हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आप लोगों का आज का हमारा सेशन रहेगा रीतिकाल से। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने रीतिकाल पढ़ाया है वो अलग सेशन था। ठीक है, ये एक न्यू सेशन है। ठीक है, तो इससे जरूर जुड़ना। और इसके पहले जो मैंने रीतिकाल की प्रैक्टिस कराई है मैं, उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे उस सीरीज की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल से भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस को छोड़कर, क्या पूछ रहा है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? सूरसागर पर, बीजक पर, पद्मावत पर या फिर बिहारी सतसई पर? ठीक है, हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये न्यू प्रैक्टिस सेट है। पहले मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया है टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो सारे के क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे न्यू है। ठीक है, तो इसे जरूर देखना और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा बिहारी सतसई में। किसमें? बिहारी सतसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि खंड काव्य खंड काव्य श्याम सनेही के रचनाकार कौन है? आलम है, बोधा है, रसलीन है या फिर मुबारक है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है? खंड काव्य है और किसका है? श्याम सनेही का है। ठीक है, तो ये इसके रचनाकार कौन है? तो वो है आलम। ठीक है, आलम की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रवर्तम रचना करने वाले आचार कवियों में सर्वोपरि कौन है? कौन सा सर्वोपरि है? मतीराम है, देव कवि है, केशवदास है या फिर बोधा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, देव कवि है। ठीक है, कौन है? तो देव कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाव विलास के रचनाकार कौन है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? मतीराम है, देव कवि है, भूषण है या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इसके भी देव कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं या फिर देव हैं या फिर केशव हैं? तो रीति सिद्ध में कौन आते हैं? बिहारी आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? बिहारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, पद्माकर की है, मतीराम की है या फिर देव की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अविधा उत्तम काव्य है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये देव की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रतन हजारा के रचनाकार कौन है? रतन हजारा के रचनाकार कौन है? भिखारी दास हैं, रसनिधि है या फिर रसलीन है या फिर मतीराम है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रसलीन है इसके रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उज्जवल नीलमणि के रचनाकार कौन है? ठाकुर हैं, देव हैं, घनानंद या फिर रूप गोस्वामी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रूप गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकाल में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? मुक्तक काव्य, गीत काव्य, प्रबंध काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रीतिकाल में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? मुक्तक काव्य अपनाया गया। क्या अपनाया गया? मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि कौन है? भिखारी दास है, कुलपति मिश्र है, चिंतामणि है या फिर द्विजदेव है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, द्विजदेव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द्रोण पर्व किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है, कबीर की है, फिर पद्माकर की है, फिर मतीराम की है? ठीक है,
तो ये किसकी रचना है? ये है कुलपति मिश्र की द्रोण पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, या फिर काव्य रचना की स्वच्छंदत पद्धति, या फिर अलंकार प्रधान काव्य रचना। ठीक है, तो इसकी पद्धति क्या है? तो वो इसकी पद्धति है क्या? ये है काव्यांग निरूपण। कैसा है? काव्यांग निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत विनोद के रचनाकार कौन है? जगत विनोद के रचनाकार कौन है? देव हैं, मतीराम हैं, भूषण हैं, या फिर पद्माकर हैं। ठीक है, तो जगत विनोद के रचनाकार हैं कौन? पद्माकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य शास्त्र क्या पूछ रहा है? काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, रीतिबद्ध सिद्ध, रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति कालीन राष्ट्रीय कवि हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, मतीराम है, या फिर चिंतामणि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस रहस्य के रचनाकार कौन है? रस रहस्य के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हैं, केशवदास हैं, कुलपति मिश्र हैं, या फिर मतीराम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कुलपति मिश्र हैं। ठीक है, कौन है? कुलपति मिश्र हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे ही ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट वाला, तो मैं एक न्यू प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी, जिससे कि कौन से क्वेश्चन रहेंगे, जो कारण कथन वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन मैं लाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सेशन तो बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को सटीक मिलेंगे। एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो मिलान वाले रहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगी इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रीतिकाल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, मार्कंडेय वाजपेयी ने, या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो किसने कहा है? तो वो कहने वाले कौन है? मार्कंडेय वाजपेयी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोग हैं लग कवित्व बनावत, मोहितो मोरे कवित्व बनावत काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति किसकी है? आलम की है, द्विजदेव की है, घनानंद की, या फिर इनमें से किसी की नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति, अलंकार ग्रंथों की रचना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये इसकी क्या है? सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी है? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज सतसाल ने, या फिर सोलंकी राजा रुद्र ने, या फिर छत्रपति शाहू महाराज ने। किसने दी है? तो ये देने वाले कौन है? तो ये देने वाले हैं कौन? सोलंकी राजा रुद्र। कौन है? सोलंकी राजा रुद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वस्व विवेचक ग्रंथ सुनिधि के रचनाकार कौन है? बोधा हैं, तोष कवि हैं, घनानंद हैं, या फिर बृंद कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, तोष कवि हैं। कौन है? तो तोष कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्क लता के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, घनानंद हैं, सेनापति हैं, या फिर केशव दास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, घनानंद हैं इश्क लता के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं, देव कवि हैं, या फिर मतीराम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पद्माकर हैं। कौन है? तो पद्माकर हैं,
प्रबोध पचासा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर डॉक्टर गियरसन ने? किसने नहीं माना है? तो वो जो जिसने नहीं माना वो कौन है? वो है मिश्र बंधु। ठीक है, कौन है? तो मिश्र बंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन थे? देव कवि थे, वृंद कवि थे, गोप कवि थे या फिर पद्माकर थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, पद्माकर थे। कौन थे? तो पद्माकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुजान सागर के रचनाकार कौन थे? सुजान सागर के रचनाकार कौन थे? घनानंद, मतीराम, बिहारी या फिर पद्माकर? इनमें से किसकी रचना है सुजान सागर? तो सुजान सागर के रचनाकार कौन थे? तो वो थे कौन? घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस साक्षात अवतार। रस साक्षात अवतार किससे कहा जाता है? बोधा को, घनानंद को, ठाकुर को या फिर आलम को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है घनानंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हित तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? हित तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? अमरुक है, कृपाराम है, केशवदास है या फिर मतीराम है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कृपाराम है। कौन है? तो कृपाराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? केशवदास, बिहारी, भिखारीदास या फिर मतीराम? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, केशवदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इश्कनामा, है ना, वहां पर था क्या था? इश्कलता, यहाँ पर क्या है? इश्कनामा। तो इश्कलता किसकी रचना थी? ठीक है, तो इश्कलता वहां पर किसकी रचना थी? तो वो रचना थी किसकी? आलम की। और ये किसकी है? बोधा की ना। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? बोधा है, घनानंद है, देव है या फिर भिखारी दास है? तो ये बोधा की रचना है इश्कनामा, है ना। अगर इश्कनामा रहेगा तो बोधा, अगर इश्कलता रहेगा तो आलम। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन है? निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास हैं, देव हैं या फिर द्विज देव हैं या फिर सेनापति हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, द्विज देव हैं रीति मुक्त कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? 710 हैं, 711 हैं, 613 हैं या फिर 713 हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बिहारी सतसाई में जो दोहे हैं वो है कितने? 713 दोहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रामचंद्रिका को छंदों का अजैब घर किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामकुमार वर्मा ने? ठीक है, छंदों का अजैब घर किसने कहा है? तो छंदों का अजैब घर कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी का प्रथम रीति शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्रिका है, श्रृंगार निर्णय है, हित तरंगड़ी है या फिर रसिक प्रिया है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, हित तरंगड़ी है इसका रीति शास्त्री ग्रंथ। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिससे आप लोग डाउनलोड करके बहुत सारा फायदा आप पा सकते हो। कंटेंट में भी पीडीएफ पढ़ी हैं और प्रैक्टिस में भी पढ़ी हैं, तो कंटेंट पढ़ोगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कंटेंट से हमारे एक कंटेंट पढ़ने से कम 10 प्रैक्टिस सेट के बराबर एक कंटेंट होता है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।